हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका क्या नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसी की पार्ट नंबर 4 की आज पढ़ाई करेंगे। कौन सी पार्ट की पढ़ाई करेंगे? चौथे पार्ट की। और आज के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पार्ट भी 4 है और आज के क्वेश्चन भी 4 है, मतलब पार्ट 4 में हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो चारों क्वेश्चन है चारों का चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 क्वेश्चन है ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों खास है, चारों को जाना जरूरी है। लेकिन चारों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खास कौन है सर, ये जो चौथा है वो इसलिए हम इसको क्या किया है बीवीआई क्या करके टिक कर दिए है ना, कि क्वेश्चन आपका जो है वो बीवीआई है। आए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या क्वेश्चन आज का? तो पहला है मार्क्सवादी दर्शन, इसी को बोलते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगर क्वेश्चन रहेगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हो, या क्वेश्चन कुछ भी रहा बस लिखा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, आपको यही आंसर लिखना है, या मार्क्सवादी दर्शन रहेगा आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यही लिखना है, ठीक है ना। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ रहेगा तो ये लिखना है। और लास्ट में है जो खूनी रविवार जिसको बोलते हैं लाल रविवार, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लडी संडे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये लिखना है। इसके साथ में आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी इसमें मिलने वाला है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है। अब हर एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भरा रहता है, हर एक वीडियो में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्या करेगा हेल्प करेगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हर बार जो बोलते हैं कि सर क्या कीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में लिखने से ये क्या हो जाएगा कि जब बाद में आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाद में जब आप अपना कॉपी खोलोगे तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हो समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी वीडियो में क्या होता है कि नोट्स आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा हर एक वीडियो में यही खासियत है कि आपको नोट्स मिल जाता है, ठीक है ना। आपको नोट्स यहाँ पर हम खुद बना के देते हैं और जैसा नोट्स आपको बना के यहाँ पर हम दे देते हैं वैसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कि इसको लिख लिया कीजिए कॉपी में, और कॉपी में लिख लीजिए, इससे आपका एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है मार्क्सवादी दर्शन। तो हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे क्या समाजवाद, ठीक ना, समाजवाद पढ़े थे। उसी को बताया था कि समाजवाद को 2 भागों में बांटा गया, एक है कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। ये सब हम पहले पार्ट में पढ़े थे, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है ना उसमें हम लोग पढ़े थे। तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 थ्री में हम लोग थ्री में कार्ल मार्क्स के बारे में जाने थे, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो भी हम लोग पार्ट 3 में ही देख लिए थे। अब उन्हीं का जो विचार है, उन्हीं का जो दर्शन है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्सवादी दर्शन, उसी को हम लोग अभी जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा रहा है, लिख रहा है कि मार्क्सवादी जो दर्शन है, मार्क्सवादी दर्शन तो कार्ल मार्क्स का जो भी विचार है, कार्ल मार्क्स का जो भी विचार है यानी मार्क्सवादी दर्शन है ना, उनको हम लोग बोलते हैं साम्यवाद, साम्यवाद के नाम से जानते हैं। आए समझ में? तो मार्क्सवादी दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवाद के नाम से। पहला लाइन याद रखिए, पहला लाइन याद कीजिए कि मार्क्सवादी दर्शन को साम्यवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला लाइन याद हो गया, चलिए अच्छी बात है। मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक ना, मेरे साथ मन में बोलते रहिए कि मार्क्सवादी दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स का मानना था कि जो ये मानव इतिहास है, हम लोग का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किस चीज का इतिहास है भाई? तो वर्ग संघर्ष का इतिहास है ना। मानव इतिहास जो है वो क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक ना। और प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा है? तो आर्थिक कारण को, ठीक ना। कोई भी घटना घटा इतिहास में तो इनका कहना है कि जितना भी इतिहास में घटना घटा है ना, सबके पीछे कहीं ना कहीं एक आर्थिक कारण जरूर है, ठीक ना। और इनका कहना भी लगभग बिल्कुल सही है। आप कोई भी घटना देख सकते हो, इतिहास में कोई भी घटना उठा लो, कोई भी घटना उठा लो, चाहे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति, जो लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5 में, ठीक ना। पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे ना रूस की क्रांति या और भी कोई क्रांति अपने देश में, भारत का स्वतंत्रता संग्राम से कुछ भी उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आर्थिक कारण क्या उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। आर्थिक कारण सभी जगह जिम्मेदार है, ठीक है। तो यही इनका मानना था। किनका? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि जितना भी ऐतिहासिक घटना घटा है, जितना भी घटना घटा है, सबके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी क्या है? जिम्मेदार है। सबके पीछे कहीं ना कहीं क्या है? आर्थिक कारण जिम्मेदार है। और इतिहास में कितने भागों में बांटे, कितने चरणों में बांटे? 6 चरणों में। कितने चरणों में? 6 चरण। ये 6 चरण का नाम आप याद करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सर ऐसे लिख लेंगे, नहीं आप ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। हम ऐसे लिखिए ताकि मेरे पास थोड़ा सा जगह बच जाए और उस जगह का हम यूज कर ले, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे पॉइंट नंबर 1 ऐसे 2 3 4 5 6, बड़ी कर। तो इतिहास को इन्होंने कितने चरणों में बांटा जी? 6 चरणों में, जिसमें से 5 चरण पूरा हो चुका है। इनके अनुसार, मार्क्स के अनुसार 5 चरण हो चुका है, 6ठा चरण आने वाला है। 6ठा जो चरण है वो आने वाला है। और जो 6ठा चरण का स्थापना होगा तो जिसमें 6ठा चरण आएगा तो उसमें वर्ग विहीन समाज होगा। कौन सा समाज होगा? वर्ग विहीन। मतलब इसमें पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, सब एक वर्ग में हो जाएगा। अरे समझना,
मार्क्स के अनुसार छठा चरण अभी नहीं आया है। जब छठा चरण आ जाएगा तो वर्ग विहीन समाज होगा, ना तो वहां पर कोई पूंजीपति वर्ग होगा, ना तो वहां पर कोई श्रमिक वर्ग होगा। जितने भी लोग होंगे सब एक वर्ग के होंगे, एक क्लास के होंगे इनके अनुसार, ठीक है। और इनमें कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, मतलब कोई दो वर्गों के बीच में कोई संघर्ष नहीं होगा। जैसे अभी संघर्ष है ना, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। अपने अपने अधिकारों को लेकर श्रमिक वर्ग को लेकर अधिकार नहीं मिला हुआ है, मैं अधिकारों को दीजिए, तो अपने अपने अधिकारों को लेकर श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है ना। तो इनके अनुसार कह रहा है कि जिसमें छठा चरण आएगा उसमें वर्ग विहीन समाज होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। और जब वर्ग नहीं होगा तो क्या वर्ग संघर्ष होगा? वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा। ये किनका मानना था? कार्ल मार्क्स का। आया समझ में ना। तो इस युग को बोला जाएगा साम्यवादी युग। इस युग को क्या बोला जाएगा? साम्यवादी युग। यही था मार्क्सवादी दर्शन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि मार्क्सवादी दर्शन जो किस नाम से जाना जाता है जी? साम्यवाद के नाम से। हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वहां पर बैठे बैठे आंसर दिया करो। आया समझ ना। हम जब पूछते हैं क्वेश्चन तो वहां पर बैठे बैठे आंसर दिया करो, इससे पता चलेगा आप कितना समझ रहे हो, ठीक है। तो मार्क्सवादी दर्शन किस नाम से जाना जाता है जी? तो साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स का क्या मानना था कि मानव जो इतिहास है वो किस चीज का इतिहास है? तो वर्ग संघर्ष का इतिहास है ना। ये ना मार्क्स का मानना था। और क्या? तो वे प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा है? तो आर्थिक कारण को। जितना भी ऐतिहासिक घटना घटा है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा है? तो आर्थिक कारण को। और इतिहास में इन्होंने कितने चरणों में बांटा? 6 चरणों में बांटा। और 6 चरण में 5 चरण जो है वो पूरा हो चुका है। छठा चरण है जो साम्यवादी युग वाला जो चरण है वो आने वाला है। इनका कार्ल मार्क्स के अनुसार जब छठा चरण आ जाएगा ना तो समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, कोई वर्ग समाज में रहेगा ही नहीं, मतलब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो जब कोई वर्ग नहीं रहेगा तो वहां पर कोई वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा। और ये जो युग होगा इस युग को बोलेंगे साम्यवादी युग। आगे समझे ना। इस युग को क्या बोला जाएगा? साम्यवादी युग। ये मार्क्स का मानना था। चलिए आगे। अब अगला प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ या फर्स्ट इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ या फर्स्ट इंटरनेशनल ये क्या है? ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल इसे लिखा हुआ है, ये क्या है? तो इसको जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि लंदन में, कहां पर? लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? मार्क्स के प्रयासों से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई, जिसको क्या बोलते हैं? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1864 में। कहां पर? लंदन में। इसको स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ किनका था? तो कार्ल मार्क्स का था। आगे समझ में क्या क्या सीखे सर? यही सीखे कि प्रथम इंटरनेशनल जो है उसकी स्थापना 1864 में लंदन में किया गया। और इसकी स्थापना के पीछे सबसे बड़ा हाथ किनका था? कार्ल मार्क्स का था, ठीक है ना। इसे मार्क्स क्या बोले? जब ये इसका स्थापना हुआ इसका उद्घाटन कौन किया? मार्क्स ही किया। और उद्घाटन करते समय क्या मार्क्स क्या बोले कि श्रमिकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अपने प्रयासों द्वारा ही वे अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या बोले? अब इसको समझते हैं। कार्ल मार्क्स यही बोले जो श्रमिक लोग हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन अपने प्रयास से ही ला सकते हैं, कोई दूसरा कोई उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये श्रमिकों को लेकर श्रमिक लोग सब एक हो जाओ, सब एकजुट हो जाओ और प्रयास करना शुरू कर दो, संघर्ष करना शुरू करो। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, तुम्हारी स्थिति खराब बना रह जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि आपकी स्थिति क्या हो? खराब से अच्छा हो जाए, सुधार जाए आपकी स्थिति, तो इसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? तुम्ही को करना पड़ेगा, तुम्ही को आगे आना पड़ेगा। ये कौन बोले? कार्ल मार्क्स। आया समझे ना। इस एक लाइन का इतना सारा अर्थ निकलता है, समझाया। तो क्या बोले कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स यही बोलेंगे कि श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन तभी आएगा जब श्रमिक लोग खुद अपने आप वो क्या करेंगे? अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद का विनाश करना। पूंजीवाद का विनाश करना। जो पूंजीवादी, जैसे देखिए 3 तरह का अर्थव्यवस्था होता है, ये हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी, एक होता है मिश्रित, ठीक ना। तो पूंजीवादी जैसे अमेरिका इस समय पूंजीवादी है, समाजवादी जैसे रूस में हो गया, और हमारे देश में क्या है? मिश्रित है। तो इनका लक्ष्य क्या था? पूंजीवादी को क्या करना? खत्म करना, पूंजीवाद को खत्म करना। अब कहेगा सर पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद बता देगा आपको इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बस यही याद रखिए कि पूंजीवाद का विनाश करना इनका क्या था? लक्ष्य था, ठीक ना। और उन्होंने नारा दिया इस संघ में, इस संस्था में, ये नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया भाई? यही नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। नारा तो बहुत ईजी है, क्या जाएगा? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो यही था आपका प्रथम इंटरनेशनल, याद हो गया। तो फिर से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। बोले थे ना जब हम पूछेंगे तो जवाब दीजिए, बोले थे ना कि जब हम पूछे तो आप जवाब दीजिए। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? लंदन में।
कब हुई 1864 में। कहाँ हुई? लंदन में। और इसके पीछे किसका हाथ है सबसे बड़ा? तो कार्ल मार्क्स का। किसका हाथ है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है। और कार्ल मार्क्स मजदूरों को संबोधित करते हुए क्या बोले थे इसमें? यही बोले थे कि मजदूरों लोग, श्रमिक लोग क्या करो, एक हो जाओ, है ना। तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन तभी आएगा जब तक तुम प्रयास करना शुरू ना कर दो। अगर जब प्रयास करना तुम शुरू कर देते हो तो तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। यही बोले थे। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या बोले थे कि श्रमिक भाई हो, आप क्या कीजिए, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आप प्रयास करना शुरू कर दो। आप ही के प्रयासों से आपकी स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। और क्या बोले कि पूंजीवाद का विनाश करना मेरा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, ये बोले थे कौन? कार्ल मार्क्स। और इसमें नारा क्या दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आया समझ में? यही था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ये जीके है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये कब से शुरू हुआ? तो 1975 में शुरू किया ये। अब कौन किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रखिएगा 1975 से ये बात शुरू हुआ है। 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू करवाया क्या? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना। ठीक है, याद रखिए ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ठीक है, चलिए अब इसी का आगे चीज देखेंगे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, क्या पता है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में। हम पहले आपको बताया था, पार्ट नंबर इसमें 3 है। 3 में जब कार्ल मार्क्स का जीवन बताते हैं तो उसी समय हमको बता दिए थे कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गई? 1883 में। 1883 में कार्ल मार्क्स की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। मार्क्स की मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसके बाद ये काम चलता रहा। कैसे? देखिए यहाँ पर 14 जुलाई 1889 को पेरिस में क्या हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का बैठक हुआ ना। क्या काम रुक गया? नहीं, काम चलता रहा। हुआ क्या कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हो गया। इसके बाद भी 14 जुलाई 1889 को, याद रखिएगा 14 जुलाई 1889 को कहा हुआ? पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई या स्थापना हुई। इसमें 20 देश भाग लिया। कितने देश भाग लिया? ये याद रखिएगा, ये जीके है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितने देशों ने भाग लिया? 20 देश भाग लिया। और 20 देश के कितने मेंबर? तो 400 मेंबर, 400 प्रतिनिधि भाग लिए 20 देशों के। आया समझ ना? 400 प्रतिनिधियों का ये बहुत बड़ा सम्मेलन था। नहीं, बहुत बड़ा सम्मेलन था ना। इस सम्मेलन में क्या तय किया गया? तो काम का घंटा 8 घंटा होना चाहिए। ये तय किया गया। क्या तय किया गया कि जो काम करते हैं मजदूर वो कितने घंटे का होना चाहिए? 8 घंटे का। ठीक है, आप देखते होंगे कि कहीं आपके पापा कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे तो 8 घंटा काम करते होंगे। 8 घंटा से जैसे ज्यादा काम करते होंगे तो उसको बोलते होंगे ओवर टाइम, है ना। उसको अलग से पैसा मिलता होगा। ठीक है, तो ये 8 घंटा, ये 8 घंटा क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया काम का समय। कौन सम्मेलन में? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। ठीक है, और यह भी निर्णय लिया गया, इसमें क्या निर्णय लिया गया जी? यह भी लिया गया कि 1 मई को, कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा हर एक साल। आया समझ ना? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो आप देखते होंगे कि आपके पापा को क्या होता है? फैक्ट्री में छुट्टी रहता होगा। फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं या कहीं काम करते हैं तो वहां पर 1 मई को क्या होता है? छुट्टी रहता है। मान लीजिए आपका पापा डॉक्टर है या टीचर है तो देखिएगा 8 घंटा से ज्यादा का उनको ड्यूटी नहीं रहता होगा। और दूसरी बात, तो 1 मई को उनको छुट्टी रहता होगा मजदूर दिवस के कारण, है ना। तो ये दोनों बातें कहाँ पर उससे मतलब जन्म लिया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में, है ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। और ये कहाँ पर हुआ था जी? तो पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब हुआ था जी? तो 14 जुलाई 1889 को, है ना। 14 जुलाई 1889 को। अब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 1 मई को। समझ आ गई है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या क्या हुआ? फिर से एक बार देख लेते हैं। तो 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गया था। इसके बाद 14 जुलाई 1889 को पेरिस में 20 देशों का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को बोलते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, है ना। 20 देशों का सम्मेलन हुआ। कितने देशों का? 20 देशों का। और लगभग 400 प्रतिनिधि उसमें क्या किए थे? भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि? 400 प्रतिनिधि उसमें क्या किए थे? भाग लिए थे। इसी में ये क्या किया गया? निश्चित किया गया कि श्रमिकों का काम करने का समय कितना होगा? 8 घंटा। कितना? 8 घंटा। और दूसरा क्या निर्णय लिया गया? दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि प्रत्येक साल 1 मई को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये था। अब जो सबसे खास क्वेश्चन है आज का वो हम लोग बताने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? खूनी रविवार या लाल रविवार, है ना। इसमें क्या होता? होली हुआ होगा ना, और सब लाल रंग से होली खेला होगा और संडे दिन पड़ा होगा। संडे के दिन लाल रंग से होली खेला, इससे पड़ गया लाल रविवार। ये क्या? नहीं, होली सच में हुआ था लेकिन लाल रंगों का नहीं, खून का होली हुआ था। आया समझे ना? खून का होली खेला गया था इसलिए। देखिए बताते हैं आपको। हुआ क्या? 1904 तक बढ़ती महंगाई से परेशान हो गया था सभी लोग। परेशान हुआ क्यों? महंगाई बढ़ते जा रहा है, इन लोग का क्या? मजदूरी बढ़ ही नहीं रहा है। महंगाई बढ़ रहा है और मजदूरी बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे अभी के समय में ये लिया जाए कि अभी भी महंगाई तो बहुत बढ़ रहा है और अगर मजदूरी नहीं बढ़ाया जाए तो हम लोग क्या बढ़ते महंगाई के साथ झेल पाएंगे? जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। महंगाई बढ़ रहा है और साथ में अगर मजदूरी भी बढ़ता उसी हिसाब से
तो आदमी जी पाएगा, तो कहेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, महंगाई बढ़ रहा है तो उसी के अनुसार क्या हो रहा है, मेरा तो वेतन भी तो बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है जहाँ क्या मान लीजिए 20% तो वेतन बढ़ रहा है 10%, तो क्या काम हो पाएगा, नहीं ना पाएगा। तो यही था 1904 तक बढ़ती महंगाई से श्रमिक लोग परेशान हो गए, उनकी स्थिति पूरा दयनीय हो गई, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। ऐसे ही बढ़ता महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा, स्थिति खराब होगा जी, स्थिति क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, स्थिति क्या हो गया, दयनीय हो गया। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में मजदूर लोग क्या करना सीखे, श्रमिक लोग क्या करना सीखे, मजदूरी में बढ़ोतरी करने के लिए, काम की घंटा में कमी करने के लिए, काम की घंटा में कमी करने के लिए और उनकी स्थिति में सुधार के लिए हड़ताल करना शुरू कर दिए। आया समझ ना, फिर से क्या हुआ, 1904 तक महंगाई बहुत बढ़ गया। देखिए ध्यान से, 1904 तक महंगाई बहुत बढ़ गया, महंगाई इतना बढ़ गया कि श्रमिकों को जी नहीं पा रहे थे, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब होते जा रहा था, बहुत खराब होते जा रहा था। तो अंत में वो लोग हार करके क्या करना शुरू किए, हड़ताल करना शुरू कर दिए। किस लिए हड़ताल किए भाई, तो सर मजदूरी को बढ़ाने के लिए, मजदूरी को बढ़ाने के लिए, काम का समय घटाने के लिए और स्थिति में सुधार लाने के लिए ये लोग इसलिए हड़ताल करना शुरू किए। चलो सब मिलकर क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं कि मजदूरी क्या कीजिए आप बढ़ा दीजिए, और काम का घंटा क्या कीजिए थोड़ा सा घटा दीजिए, है ना, और हम लोग का स्थिति जो इतना खराब हो चुका है उसको क्या कीजिए आप सुधार दीजिए। इसलिए सब लोग हड़ताल करना शुरू किया, सब जगह हड़ताल ये हो रहा था। तो ऐसा ही एक हड़ताल, ऐसा ही परिस्थिति में एक हड़ताल चल रहा था कहाँ, तो 9 जनवरी 1905 को, कहाँ, कब, 9 जनवरी 1905 को, ठीक ना। और जो वहां पुरनका कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, पुरनका जूलियन कैलेंडर है, नया वाला है ग्रेगोरियन, याद रखिएगा, ठीक ना। पहले वाला जो कैलेंडर है उसको बोलते हैं क्या, जूलियन कैलेंडर, और नया वाला कैलेंडर को क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसके अनुसार ये दिन था 22 जनवरी, ऐसा आपको डेट कौन याद रखना है, 9 जनवरी 1905, ये याद रखिएगा। कोई पूछा खूनी रविवार कब हुआ, तो 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, याद हो गया। खूनी रविवार की घटना कब हुआ, तो 9 जनवरी 1905। हाँ, जब पूछा जाए कि बताइए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब हुआ, तो आपको बताना होगा 22 जनवरी 1905, ठीक है। तो 9 जनवरी 1905 के दिन लोगों का बहुत बड़ा समूह रोटी डो का नारा लगा रहा था। किस चीज का, रोटी डो मतलब गिव ब्रेड, है ना। रोटी डो का नारा लगाते हुए सड़क में क्या जा रहा था, किधर जा रहा था, तो जा रहा था वो महल की, सेंट पीटर्सबर्ग में एक महल था राजा का, उसी महल के वो लोग जा रहा था, ठीक ना। मतलब एक तरह से प्रदर्शन कर रहा था, हड़ताल कर रहा था। आया समझे क्या बोल रहे हैं। तो लोगों का एक बहुत बड़ा समूह 9 जनवरी 1905 के दिन महल की ओर जा रहा था, ठीक ना। पूरा अपने परिवार बच्चा सबको लेकर वो जा रहा था, आ रहा समझे ना, परिवार बच्चा सबके साथ लेकर जा रहा था, रोटी डो का नारा लगाते हुए वो जा रहा था। तो उसी पे जो राजा का सैनिक था, जारमणी क्या होता है, राजा, जारमणी क्या होता है, राजा की जो सेना था वो निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां चलवा दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए, देखो खून का होली हो गया ना, हजारों लोग मारे गए, ठीक है ना, इसमें हजारों लोग मारे गए। बहुत बड़ा ये नरसंहार था, बहुत बड़ा ये घटना घटा, ठीक ना। और ये था रविवार का दिन, इसलिए इस दिन को बोला गया लाल रविवार या खूनी रविवार, ठीक है ना। यही था ये खूनी रविवार की घटना। आया समझ में, खूनी रविवार की घटना समझ में। अपने यहाँ जो जालियांवाला बाग हुआ था उससे भी बड़ा ये घटना घट गया जी, उससे भी बड़ा घटना घटा ना, नहीं समझ में आया। तो क्या समझ में आया, यही समझ आया सर, 1904 तक महंगाई इतना बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गया कि श्रमिकों का जीना दूभर हो गया, श्रमिकों का जीना मुश्किल हो गया, है ना, श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब हो गया। तो थक हार कर वो क्या किया, श्रमिक लोग हड़ताल करना शुरू कर दिया, है ना, हड़ताल करना शुरू कर दिया। वो लोग मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा था, काम का समय घटाने के लिए हड़ताल कर रहा था, स्थिति में सुधार लाने के लिए हड़ताल कर रहा था, ठीक है। ऐसा ही एक हड़ताल कब हुआ, 9 जनवरी 1905 के दिन। कब हुआ, 9 जनवरी 1905 के दिन, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 के दिन। इस दिन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ क्या, राजा के महल की ओर, जो सेंट पीटर्सबर्ग में था, ये सेंट पीटर्सबर्ग जगह का नाम है, इस जगह पर राजा का महल था, उधर की ओर वो जा रहा था, रोटी डो का नारा लगा रहा था, ठीक है। लोगों का समूह किधर जा रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग में जो महल है उसकी ओर जा रहा था, रोटी डो का नारा लगा रहा था। नहीं तो उतना में जाग की सेना वहां पर क्या किया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया, निहत्थे लोगों पर खूब गोली बरसाया, है ना। इसमें हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए, हजारों निर्दोष लोग क्या हो गए, मारे गए। तो इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो यही था आपका आज का वीडियो, खूनी रविवार, मार्क्सवादी दर्शन, प्रथम इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको आप अपने से भी बनाकर लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब बाकी जो लिखना चाहे तो उसको तो पहले ही बोल थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आप कॉपी में क्या करके लिख करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।
अगले पार्ट नंबर 5 में रूस की क्रांति पढ़ेंगे, तो उसके बाद रूस की क्रांति का जो परिणाम हुआ वो पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में जानेंगे, नई आर्थिक नीति जानेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन उसको जानेंगे, लेकिन आगे के पार्ट में।